नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे साथ 16 साल के हर्ष हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे में ऐसी क्या खासियत है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस बच्चे के बारे में आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये सामान्य से दिखने वाले हर्ष हैं जिनका नासा में भी सिलेक्शन हो चुका है और इसरो में भी। मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। नासा में जो सेलेक्ट हुआ तो मेरा प्रोजेक्ट एक आर्टेमिस जो रॉकेट हुआ, आर्टेमिस रॉकेट जो लॉन्च होने वाला है उसमें हमने प्रोजेक्ट डाला था। उसके बाद मुझे वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। बट यहाँ पे जो मुझे टोटल इंटर्नशिप मिली है 3 मंथ्स की, और उसके बाद मुझे एक रिसर्चर का प्रमाण मिला है। मतलब इंटर्नशिप करने के बाद में मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। ये ऑर्बिटेक्स इंडिया जो इसरो और DRDO से एसोसिएटेड है। ऐसा हर्ष, आपने ऐसा क्या किया कि मतलब देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आप जैसे यूथ की और भी है, तो ऐसा आपने ऐसा क्या किया है कि आपका नासा और इसरो में सिलेक्शन हुआ है? एक्चुअली मुझे ये जो विज्ञान में इंटरेस्ट है ना बचपन से था। जब मेरे पापा घर में खिलौना ला के देते थे रिमोट कंट्रोल कार, तो हमको उससे ज़्यादा ये इंटरेस्ट होता था खेलने के बजाय कि उसके अंदर क्या होगा। जैसे वो चल रहा है, वायरलेस जो होता था रिमोट कंट्रोल की, हम बिना उसको टच किए वो चल रहा है, तो उसको हम पापा ला के देते थे पर उसको हम खोल के ज़रूर देखते थे। तो उसके कारण घर में पापा गुस्साते भी थे कि तुमको हम खेलने के लिए ला के देते हो, तुम उसे खोल देते हो। हाँ, खोल देते थे। तो फिर उसी से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चल गया। उसके बाद हम अपना स्टडी भी साथ कर रहे थे। छोटा मोटा तार मोटर बॉल वगैरह जलाते थे। बट जब 10th में हम गए तो उसमें कोरोना का पीरियड आ गया, जिसके कारण मेरा स्टडी जो है थोड़ा सा उसके कारण डिस्टर्ब हुआ। तो हम सोचे कि क्यों ना जो अभी माहौल है इसमें अपना स्किल डेवलप किया जाए। तो हम एक रोबो चैम्प्स नाम का एक वेबसाइट था चंडीगढ़ में, वो ऑनलाइन क्लासेस कराते थे, तो हम उससे उनके साथ जुड़ गए। वहाँ से मेरा ये जो सफ़र है स्टार्ट हुआ। हम बहुत सारे चीज़ रोबोटिक्स में सीखे, कोडिंग सीखे, अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जाने। बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम उस चीज़ को ख़रीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम किलकारी ज्वाइन किए। किलकारी ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हमको जितना सपोर्ट हमको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला, और उसको अपने प्रोजेक्ट्स का जो सफ़र है मेरा चालू हुआ। सबसे पहले हम NCC के लिए मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए स्टार्ट किए, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। बट वहाँ पे मुझे फेलियर ही मिला, क्योंकि उसमें मेरा स्टार्टिंग था। बट हाँ, फेलियर से मैं सीखे हम कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट का जो कारवा चालू रखे। उसके बाद हम मेरा फिर प्रोजेक्ट बनाए हम नासा में, जैसे हीरोएक्स हो गया, फ्यूचर इंजीनियर हो गया, वो सब जैसे वेबसाइटों में डालने लगे अपने प्रोजेक्ट्स को। और उसके बाद फिर सिलेक्शन का प्रोसेस चालू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। पहले हम प्रोजेक्ट डाले, जब हम पहली बार प्रोजेक्ट डाले थे तो हम बस इसीलिए डाले थे कि चलो नहीं ट्राई करने से अच्छा तो ट्राई करना अच्छा ही है, नहीं पार्टिसिपेट करने से अच्छा। बट हम ट्राई किए और हम खुद शौक हो गए जब मेरा मेल आया कि अरे आपका मेरा प्रोजेक्ट जो है आर्टेमिस के लिए सेलेक्ट हो चुका है। पहली बार मेल देख के ना यकीन नहीं हुआ होगा कि मतलब नहीं हुआ है। क्या है ये? मतलब हम सुने तो शौक हुए, बट हाँ हमको ये चीज़ पता चल गया कि हाँ हम कैपेबल तो है। उससे हम इतना इंस्पायर हुए कि हम मतलब इससे बड़ा जगह हम डालने लगे। जैसे कुछ दिन पहले इंडियन यंग इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर्स चैलेंज हुआ था, जिसका मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टिसिपेट लिया, वो सेलेक्ट हुआ। उसके बाद स्टेट लेवल में सेलेक्ट लिया, वो पार्टिसिपेट लिए स्टेट लेवल में, उसमें सेलेक्ट हो गए। फिर नेशनल लेवल हुआ, उसमें भी हम अभी कुछ दिन पहले बिहार को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, गुजरात वडोदरा में। अब इसका इंटरनेशनल लेवल होने वाला है। ये महज 16 साल के हैं और 11वीं में पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत से बहाने हैं। कभी हम अपने परिवार की परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं और कभी माहौल का बहाना बनाते हैं। तो हर्ष के पिताजी ऑटो चलाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं। हाँ। उसके बाद आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब माहौल, अपने थोड़ा आसपास का माहौल मुझे बताइए कैसा? जो मेरे पापा, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी हमको ऐसा इशू होने दिया कि हाँ फाइनेंशियल इशू है जिसके कारण हमको स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो। हमेशा हमको चाहे उनसे हो या ना पाए, लेकिन हमको हमेशा अच्छा स्कूल में भेजे और मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा सतर्क रहे, हमेशा हमको पढ़ने। मेरी माँ भी है जो, वो भी मुझे हमेशा सपोर्टिव रही है कि हाँ बेटा ऐसा मतलब तुम प्रोजेक्ट बनाओ, स्टडी भी करो साथ में। वो अभी भी हमको डांटती है कि प्रोजेक्ट के थोड़ा साइड में रख के अपना पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो बट वो बात नहीं है। ये मैं पूछने वाली थी, मतलब स्कूल और रिसर्च दोनों कैसे मैनेज करते हैं? तो एक्चुअली जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, फिजिक्स वाला के एक क्लासेस चलती हैं, उसमें जो फिजिक्स वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि उससे मेरा टाइम काफ़ी बच जाता है। अब मैं ऑफलाइन क्लास जाऊँगा, वहाँ पे फिर आऊँगा, उसको जो आने जाने का टाइम है वो मेरा बच जाता है, जिसको मैं बहुत सारे जैसा फिजिक्स की क्लास किया, केमिस्ट्री की क्लास किया, मैथ की क्लास अलग किया, तो मतलब तीनों का टाइम जो बच जाता है उसको मैं किलकारी में आके अपने रिसर्च वगैरह में टाइम देता हूँ। अच्छा, मुझे
एक मास्क के बारे में पता चला था कि आपने कोई एक मास्क बनाया था। उसी प्रोजेक्ट को लेकर मैं वडोदरा गया था। वडोदरा गुजरात में प्रेजेंट करके आ रहा था जब कोविड का पीरियड था। हाँ, उस मास्क में ये अलग था कि जब कोविड का पीरियड था ना, तो लोग ये बहाना दे रहे थे मास्क नहीं पहनने का कि उनको अंदर में सफोकेशन फील हो रहा है, अंदर में घुटन फील होती है। इसके कारण मैक्सिमम लोग यही बहाना दे रहे थे। हम न्यूज़ में देखते थे कि लोग यही बहाना लगाए हुए कि मुझे मास्क नहीं पहनता क्योंकि मुझे सफोकेशन फील होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसमें एनसीसी भी आने वाला था, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक मास्क डिज़ाइन किया जिसके अंदर इनोवेटिव फैन मॉड्यूल और एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया। उसमें क्या पहले कि उसमें खास बात ये था कि क्योंकि इनोवेटिव फैन मॉड्यूल लगा हुआ है तो आपको अंदर में तो सफोकेशन फील होने से रहा, क्योंकि आप मास्क लगाने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा कि आप मानो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। क्योंकि और उसमें सेकेंड बात ये अच्छी थी कि उसमें आप एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया था, जिससे जो एयर अंदर आ रहा है मास्क के अंदर वो फिल्टर हो, उसके बाद आपके पास जाए। मतलब पहले फिल्टर भी हो रहा है, आपको सफोकेशन प्रॉब्लम भी दूर हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को हम पहला जो उसका मॉडल था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसके बाद सेकंड मॉडल उसको नया चेंज किए और उसको फिर मैं वहाँ प्रेजेंट किए IYSC 22 में। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बताइए पहले कि कुछ तो रिसर्च दिखाना पड़ता होगा इसरो जैसे इस संस्था में। आपको जुड़ने से पहले कुछ तो आपने रिसर्च दिखाया होगा, क्या दिखाया था? मेरा अभी तक 3 मॉडल बना चुका हूँ। अभी पहला मॉडल था मेरा ESP कैम था, जिससे कि आप दुनिया में कहीं भी रहें आपको सैटेलाइट के ज़रिए आपको जो लाइव इमेजेस है वो आपको मिलती रहेंगी। सेकेंड मेरा मास्क कलर प्रोजेक्ट था। और थर्ड अभी मैं कर रहा हूँ पेस्टिसाइड वाला में, जो हम लोग घर में सब्जियाँ और फल लाते हैं उसमें कीटनाशक और अदर जो केमिकल का जो रेसिड्यू रहता है उसमें रह ही जाता है। तो उसको डिटेक्ट करना किसी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल वाला बात है, क्योंकि हम वो जाएंगे लैब में उसको टेस्ट करेंगे, अब बाकी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम खुद से एक डिवाइस बना रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। और उसमें पूरा अलग अलग जगह से मैं सैंपल लूँगा। एक तरह से ये ग्राउंड लेवल रिसर्च होने वाला है। अलग अलग मार्केट, मुसलपुर हाट, बाजार समिति, वहाँ से मैं जो फलों का सैंपल लूँगा और उसको फिर मैं टेस्ट करूँगा। उसको मैं फिर जो ICAR है वहाँ पे जाकर उसको टेस्ट करूँगा कि आखिर क्या उसमें असली में केमिकल्स मिला हुआ है, पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ है तो कितना है। तो उसका जो कंपैरिजन मैं अपने डिवाइस से करूँगा ताकि मुझे एक्यूरेसी टेस्ट मिल जाए। तो अभी ये रिसर्च चल रहा है। डिवाइस बन रहा है जिससे ये पता चले कि फल में कितने केमिकल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब फल ना सड़े इसलिए केमिकल यूज़ होते हैं बाज़ारों में। हाँ, फल ना सड़े उसके लिए यूज़ होता है। दूर दूर से फल आते हैं, या तो फल चमकना, जो आदमी लोग कहते हैं कि हाँ सेब हमको चमकना हुआ चाहिए, तो उसके ऊपर वो वैक्स यूज़ करते हैं, DPA। तो जिसके कारण मतलब हम लोग कहीं ना कहीं वो कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का कारण बन रहा है। तो उसको कम से कम हम डिटेक्ट अगर कर लिया, या बता दे कि आखिर हम जो फल खा रहे हैं उसको कितने बार धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, तो ये हमको लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी लोगों के लिए। हमारे पास कई सर्टिफिकेट्स हैं जो हम वीडियो में लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बातचीत में भी। हर से बात करके ना कई चीज़ें मुझे अभी समझ में आई। पता है क्या कि मतलब अपनी पारिवारिक परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कुछ भी रोक नहीं सकता अगर आपका दृढ़ इरादा है कुछ करने का। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए मुझे, कैसा माहौल है? जैसे पहले बताया कि मतलब पापा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, मम्मी भी हमेशा सपोर्टिव, मेरी छोटी बहन है उससे भी हमको उससे सीखने के लिए मिलता है। नहीं, उसका रुचि साइंस वगैरह में नहीं है, बट वो हमेशा मुझे टॉन्ट करते रहती है। अच्छा। कह रहे भैया ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे, मतलब फिर भी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। मतलब हमको सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे मेरे रिलेटिव हो, हर जगह से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहला क्या बनाया था आपने, या क्या कुछ खोज किया था? सबसे पहले क्या, किस चीज़ में आपने रिसर्च किया था सबसे पहला? अगर मैं पहला जैसे हम 10th में तो वो सीख लिए थे सारा चीज़, बट जो मेरा पहला रिसर्च था, जो मेरा पहला जो बनाया था जो प्रोटोटाइप, वो मेरा मास्क था। अच्छा, मास्क। हाँ, वो मास्क था। सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट किए थे। नहीं, इसरो में नासा में हम वो भेजे थे, ESP कैम भेजे थे। अच्छा, हाँ। क्या था उसमें वो ये बताया कि आप दुनिया में कहीं भी रहे तो उसमें आपको वो लाइव सैटेलाइट इमेज आपको भेजते रहेगा 24 इंटू। ये मैं 700 में जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे छोटे हैं आप? हाँ, ये जो टोटल 3500 रिसर्चर है ऑल इंडिया से, ये RAL अटल यान को जो इसको जो हेल्प करने वाले रिसर्चर, उसमें सबसे यंगेस्ट रिसर्चर हूँ। हाँ, तो पूरे भारत में कितने सेलेक्ट हुए? तो 3500। उसमें आप सबसे छोटे हैं। आपसे छोटा 16 ईयर तक कोई नहीं है, अब वो 18 है जरूर। अच्छा, आपकी मम्मी आपको बादाम ज़्यादा खिलाती हैं क्या? लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि आती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो नॉर्मल हर लोग खाते हुए हम भी खाते हैं। कैसे